पूरे चुनावी अभियान के दौरान मैंने देखा है एक रैली दूसरी रैली का रिकॉर्ड तोड़ देती थी। एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटते जा रहे थे और पहले चरण के मतदान में भी सारे रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए हैं। देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैंने बिहार के सपनों और संकल्पों को लेकर के इस चुनाव अभियान में व्यापक चर्चा की है। एनडीए की डबल इंजन सरकार ने क्या किया है और आगे क्या करने जा रही है, अपना काम और भविष्य का रोड मैप, ये दोनों हमने बिहार की जनता के सामने रखा है। आज बेतिया से मैं बिहार के हर माता पिता, बिहार की हर बहन बेटी, बिहार के हर नौजवान से कहूंगा, वो दिन दूर नहीं जब बिहार की पहचान फूड प्रोसेसिंग के पावर हाउस के रूप में होगी, जब बिहार की पहचान टूरिज्म से होगी, बिहार की पहचान टेक्सटाइल से होगी, बिहार की पहचान टेक्नोलॉजी से होगी। आज बिहार की पहचान मेक इन इंडिया के एक बड़े सेंटर के रूप में होने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। बिहार ने सामाजिक न्याय की परिभाषा देश को दी है। अब बिहार समृद्ध भारत का, विकसित भारत का नया उदाहरण बनेगा। इसके लिए मैं आज बेतिया का, चंपारण का, आप सबका, मेरे साथियों के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। साथियों, बेतिया ने, चंपारण ने आरजेडी कांग्रेस के जंगल राज का सबसे डरावना रूप देखा है। जंगल राज वालों ने सत्याग्रह की इस पुण्य भूमि को लठेतों और डकैतों का गढ़ बना दिया था। आए दिन यहां हत्याकांड होते थे। बहनों बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। साथियों, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि जहां कानून का राज खत्म होता है, वहां सबसे पहले गरीब, वंचित, पीड़ित बेहाल होता है। जहां कट्टे और रंगदारी का राज चलता है, वहां नौजवानों के सपने दम तोड़ देते हैं। जहां गुंडा राज होता है, वहां दुकानदारी चौपट हो जाती है, व्यापार कारोबार ठप पड़ जाता है। साथियों, आपने नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का सुशासन देखा है, आपने शांति देखी है, बिहार के लोगों ने सुकून पाया है। लेकिन इसको जंगल राज से बचाए रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बिहार को तो अभी विकास की नई नई ऊंचाइयों पर हमें पहुंचाना है और इसलिए मेरे उत्साही नौजवानों, मेरे जोश से भरे नौजवानों, मेरे साथ बोलिए, एक साथ बोलिए, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार एनडीए सरकार,
फिर एक बार एनडीए सरकार। साथियों, आप आरजेडी के नेताओं के इरादे देख रहे हैं। मैं आरजेडी की रैली का एक वीडियो देख रहा था। उसमें मीडिया वाले एक बच्चे से सवाल पूछते हैं और उस बच्चे को पूछा कि बेटा तुम लालटेन वालों की रैली में क्यों आया है। छोटा सा बच्चा लालटेन वालों की रैली में आया है और जब पत्रकार उसको पूछते हैं तो छोटा सा बच्चा भी बड़ा माथा ऊंचा करके कह रहा है कि आरजेडी सरकार रंगदार बनाती है और वो बच्चा कहता है मैं खुद रंगदार बनना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये 15-20 साल पहले की बात नहीं है। ये इसी चुनाव के वीडियो की मैं बात कर रहा हूं। हम यहां आईटीआई बना रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं और ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के बच्चों को रंगदारी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, ये चुनाव सिर्फ आरजेडी कांग्रेस की पराजय तक सीमित नहीं रहने चाहिए। आपको उस मानसिकता को हराना है जो बिहार के बच्चों में जहर का बीज बो रही है। साथियों, बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब यहां के युवाओं के सपनों को, उनकी आकांक्षाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। ये काम एनडीए की डबल इंजन सरकार कर रही है। एनडीए सरकार बचत भी बढ़ाती है और विकास भी करती है। हमारी सरकार ने ऐसे निर्णय लिए हैं, ऐसी नीतियां बनाई हैं जिससे हर परिवार को बचत होती है। 2014 से पहले जब दिल्ली में आरजेडी के समर्थन से कांग्रेस सरकार चलती थी, तब महंगाई चरम पर थी। वो समय याद कीजिए। जो 30, 35, 40 साल के लोग हैं उनको तो जरूर याद आएगा। आपको याद है उस समय कौन से गाने चलते थे? महंगाई इतनी थी कि गाने चलते थे, महंगाई डायन खाए जात है, महंगाई डायन खाए जात है। ऐसे गाने तब कितने मशहूर हुए थे। आज आप देखिए, देश में जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है। रोजमर्रा की जरूरत की जितनी भी चीजें हैं उन पर जीएसटी या तो जीरो हो गया है या बहुत कम रह गया है। इसे खाने पीने का सामान, साबुन, तेल, दंत मंजन, जूते, कपड़े,